हेलो फ्रेंड्स, मैं किशोर कुमार, मेगा स्किल सर्विस एकेडमी हजारीबाग में आपका स्वागत है। तो हम लोग देखते हैं आज के वीडियो में देखेंगे जो हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 1 2 3 4 उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए आज का जो वीडियो है वो आपका सेट 10 होगा। तो देखते हैं हम लोग इस सेट में आपका जो 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, इसमें 20 क्वेश्चन क्या है। अधिकांश हम अरिथमेटिक लेके आए हैं, है ना। इसमें एडवांस हम कम करवा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब 20 या 25 सीरीज हम करवा चुके रहेंगे, तो फिर हम आपको एडवांस फिर 1 2 करके जो इसी तरह से 20-25 सेट हम आपको सिर्फ एडवांस का सेट करवा देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का वीडियो में जो मेरे पास 20 क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 1100 यूनिट देखिए ऊपर में भी है और 1100 यूनिट आपका नीचे भी है। ये आपका काम है, इसका हम लोग को कुछ नहीं करना है। बोला रहा ए और बी क्रमशः 9 घंटे में वो 1100 और बी भी है 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। तो आपसे फिर पूछा जा रहा है कि बताइए ए और बी इन दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है, वो हम लोग को निकालना है। तो यहां पे हम लोग बनाएंगे, देखो ए 9 घंटे में 1100 यूनिट, बी बोला जा रहा है 12 घंटे में 1100 यूनिट। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 और 12 36। ए 9 घंटे में 36 काम तो 1 घंटे में 4, बी 12 घंटे में 36 1 घंटे में 3। तो टोटल काम मेरे पास कितना है 36 है और 1 घंटे में हो कितना रहा है 7। तो टाइमिंग मुझको कितना लगेगा 36/7 घंटा लग जाएगा। यानी 1100 यूनिट काम करने में दोनों ए और बी को 36/7 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है, तो पूरे क्लब की औसत आयु ज्ञात करना है वर्षों में। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन बोला रहा है एक क्लब में 90 महिला सदस्य है, 90 महिला सदस्य है और 60 बता रहा है पुरुष सदस्य है। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है, यहां पे बोला रहा है एक क्लब में जो है कुछ महिला सदस्य है और कुछ पुरुष सदस्य है, जिसमें ये भी मेंशन किया हुआ कि महिला सदस्यों की संख्या 90 है और पुरुष सदस्यों की संख्या 60 है। ये दोनों को काट के रेशो निकालिए 30 का टेबल से 3 बार में और ये कटेगा आपका 2 बार में। यानी पुरुष और महिला और पुरुष का रेशियो 3:2 है क्लब में। बोला रहा है आगे यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है, महिला सदस्यों की औसत आयु एवरेज बता रहा 35 वर्ष, और फिर बोला रहा पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है। पुरुष सदस्यों की एवरेज आयु जो एवरेज दिया हुआ 45 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा रहा बताइए तो पूरे क्लब की औसत आयु क्या, पूरे क्लब की औसत आयु से पूछा रहा, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे आप x। ठीक है, ये आपका एलिगेशन मेथड है। एलिगेशन क्या बताता है, बड़ा में छोटा घटा करके आप इधर लिखिए, बड़ा में छोटा घटा करके आप इधर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये दोनों में देखो आपका ये क्या है बड़ा 45 में x घटाओ 45 माइनस x, तो हम लोग को क्या मिला होगा 3 मिला होगा। एलिगेशन में आपको पता होता है ये एवरेज होता है, ठीक है, यानी कि जब ये इससे छोटा है तब इससे क्या होगा बड़ा। तो यहाँ पे अगर क्या होगा x माइनस 35 बराबर जो आपका होगा क्या मिला होगा x माइनस जब 35 करेंगे तो मिला होगा आपका 2। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 2x बराबर हो जाएगा 3x माइनस 105। ये 2x उधर जाके प्लस हो जाएगा यानी 5x बराबर इसको इधर लाएंगे, ए भी प्लस हो जाएगा 195
अब काट दोगे x बराबर जो आएगा आपका आंसर होगा यानी कि 39 आएगा, है ना। यानी कि ये पूरे क्लब का जो एवरेज होगा वो आपका कितना होगा 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है एक व्यक्ति पहले दिन पर 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन पर 8 घंटे में 360 किलोमीटर और तीसरे दिन में 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 3 दिनों में उसके द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे की औसत दूरी क्या है वो निकालना। तो औसत दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल दूरी बटे टोटल टाइम। तो टोटल दूरी यानी कि आपका जो होगा एवरेज डिस्टेंस, जो आपका होगा एवरेज डिस्टेंस इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन होगा टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस का यदि हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना जोड़ दो, ये हो जाएगा 240, 360, 3 और 2 5, 600 हो जाएगा, 600 और 400 1050, 1050 बटे टोटल टाइम मेरे पास कितना है। टोटल टाइम देखो यहां पे यदि बात करें 6 घंटा, 6 और 8, 8 से 14, 14 और 6 20, एक कट जाएगा आपका 0, 52.5, ये होगा आपका किलोमीटर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला रहा है मनीष ने एक एयर कंडीशन 46,875 रुपए में खरीदा, इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, मतलब कमी हो रहा है। 3 वर्षों बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या होगी वो निकालना। देखिए बोला रहा है मनीष जो है वो एक एयर कंडीशनर खरीद रहा है, कितने रुपए में, 46,875, 46,875 रुपए में। इसमें क्या हो रहा है, लगातार जो है वो 8% की दर से क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 3 साल के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा, तो कमी हो रहा है 8%, नहीं 92/100, 92/100, 3 वर्ष बोला रहा 92/100। अब इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो 23 का टेबल से 4 बार में कटेगा 25 बार में, 23 का टेबल से 4 बार में कटेगा 25 बार में, 23 का टेबल से 4 बार में कटेगा 25 बार में। 25 का टेबल यदि आप पढ़ोगे तो हो जाएगा आपका, या तो 5 का टेबल पढ़ो, 5 का टेबल से 5 बार में, 5 गुने 9 45, एक बच जाएगा 8, 5 गुने 3 15, 3 बच जाएगा, 5 7 35, बचे 25। फिर आप 5 का टेबल से काट दोगे, 5 से काटे 18 गुने 5 90, 3 बचेगा, 5 7 35, बचे 25। 25 का टेबल से काट दो, 25 का टेबल से 25 गुने 7 175, 25 गुने 5 125, एक कट जाएगा 25 का टेबल से कितना, 3 बार में। अब देखो ये 4 गुने 4 16, 16 गुने 4 कितना हो जाएगा 64। अब यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो काटने में को तो गड़बड़ी नहीं किए हैं, अच्छा 4 का टेबल से काट रहे हैं 25, ये 23 होगा ना, 23 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 23, यहाँ पे हो जाएगा आपका 23। अब देखिए 3 गुने 3 9, 9 गुने 3 27, 7 7 21, एक वाला ऑप्शन देखिए एक ही दिख रहा है आपका, यानी कि यदि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका बराबर 36,501। यानी जो एयर कंडीशनर आपका था 48,875 रुपये का, वो घटते 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 3 साल के बाद कितना हो जाएगा 36,501 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला रहा प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 किलोग्राम कम खरीद सकती है। 5 किलोग्राम प्याज होना चाहिए, 5 किलोग्राम प्याज कम खरीद सकती है, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम जो है आपका कोई सीरीज में करवा चुके हैं, या शायद 5 या 6 में, लेकिन एक बार देख लीजिए, हम पूरा फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखेंगे लेकिन फिर भी लिख देते हैं। बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जा रहा, बढ़ा हुआ मूल्य है ना, बढ़ा हुआ मूल्य
बराबर जो होगा आपका x गुने y बटे 100 इंटू ए, जहां आपका x क्या बताता है, परसेंटेज कमी या वृद्धि, y क्या बताएगा, रुपया, ए 100 आपका कांस्टेंट है फार्मूला में, और ए क्या बताएगा, क्वांटिटी केजी, है ना। तो देखिए कितने परसेंट का कमी हो रहा है, 25 का, 25 का कमी नहीं हो रहा, वृद्धि हो रहा है ना, गुने y रुपया, कितना रुपया है, 200 रुपये, बटे 100 आपका फार्मूला में, एक क्वांटिटी कितना केजी बोला रहा, 5 केजी, एक कट जाएगा 2 बार में, एक कट जाएगा 5 बार में, 5 गुने 2 10 रुपये पर केजी, और इसका जो बढ़ा हुआ कीमत है वो 10 रुपया पर केजी। ऑप्शन आएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग बात करें। किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x, तो x का मान क्या है वो निकालना। हम लोग को ये पता है कि a बटे b बराबर c बटे d होता है, ठीक है। जब हम लोग a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d में हम लोग क्या प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि चतुर्थानुपाती निकालने के लिए यानी डी निकालने के लिए हम लोग को ये पता होता है ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ए और डी का मल्टीपल जो होगा किसके बराबर होगा, सी और डी के, सी और बी के मल्टीपल के बराबर, यानी बी और सी के बराबर होगा। जिसमें दे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70, यानी ए दे दिया हुआ 70 और ए भी दिया हुआ आपका द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल दिया हुआ 3.5x दिया हुआ, ठीक है। अब यदि यहाँ पे हम लोग बात करें, पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा 10, ए 35 से कटेगा 2 बार में, x बराबर कितना आएगा 20 आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया हुआ है 7। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, एक शंकु यानी कौन है ना। एक शंकु का ये लेटरल सलेंट हाइट हो गया, यानी लेटरल हाइट बोल सकते हैं, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ, रेडियस इसका दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो टोटल देखिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इसका होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और प्लस एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब यदि यहां पे हम लोग बात करें, पाई कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, 22/7 और आर कितना है 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एल में 16 बचेगा प्लस एक आर बचेगा 5, 16 5 हो जाएगा आपका 21। तो यहाँ पे आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, और गुने 5 गुने हो जाएगा 21, इस 7 का टेबल से 3 बार में, 22 गुने 5 110 गुने 3 330, यानी ऑप्शन आपका आएगा बी आएगा, है ना। नेक्स्ट बोला रहा कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। अर्धवार्षिक मतलब रेट मेरा जो है वो कितना हो जाएगा, रेट का यदि हम बात करें, रेट मेरा 10% दिखा रहा है, 10%, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा 10/2 यानी कितना 5%। और 800 रुपया बोला जा रहा है, कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा 926.10, पॉइंट हटाओ 0 यानी 1 0 कट जाएगा, यानी आपका पैसा 8000 रुपया हो रहा है, 9261 रुपया हो रहा है। कितने वर्ष में वो हम लोग को निकालना है।
रेट कितना दिया हुआ है 5%। आप लिख सकते हो 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी आपका पैसा 20 रुपया 21 रुपया हो रहा है। ठीक है, कितने मंथ में 6 मंथ में। ठीक है, फिर से आपका 20 रुपया 21 रुपया होगा कितने मंथ में 6 मंथ में। फिर से आपका 20 रुपया 21 रुपया होगा कितने मंथ में 6 मंथ में। अब देखिए टोटल आपका पैसा 2 × 2 4 × 2 8000 रुपया कितना हो जाएगा आपका 9261 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितने महीने में 18 मंथ। 18 मंथ्स बराबर हो जाएगा 1.5 ईयर्स। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। बोला रहा है ए और बी एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी उसी काम को 25 घंटों में पूरा कर सकते हैं। वह समय ज्ञात करें जिसमें ए बी और सी मिलकर कार्य पूरा करेंगे। बोला जरा ए और बी एक कार्य को करने में 50 घंटे का समय लेता है, बी और सी उसी कार्य को करने में 75 घंटे का समय लेता है, और ए प्लस सी उसी कार्य को करने में 25 घंटे का समय लेता है। टोटल एलसीएम निकालो 150 आ गया, यानी कि टोटल काम कितना है 150। 150 काम को ए प्लस बी 50 घंटे में करेगा, तो 50 घंटे में 150 काम, 1 घंटे में 2 काम। यहाँ पे 1 घंटे में 2 नहीं, 1 घंटे में 3 काम, यहाँ पे 1 घंटे में 2 काम, यहाँ पे 1 घंटे में आपका कितना काम होगा 25 × 6 150, यानी कि 6 काम होगा। अब यदि हम लोग बात करें तीनों मिल करके, तो तीनों को मिलाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जब जोड़ेंगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 6 2 8 8 और 2 8 और 3 11 बटे कितना होगा 2, यानी कि तीनों 1 घंटे में कितना काम करेगा 11 बटे 2। तो काम कितना करना है 150, इसीलिए टाइमिंग जो होगा 150 बटे 11 बटे 2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 300 बटे हो जाएगा आपका 11। इतना घंटे लगेंगे। ऑप्शन आपका जो है वो आएगा डी आएगा, है ना। वीडियो यदि आप लोग अच्छा लगे तो ज़्यादा ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना, ताकि पूरे एग्जाम तक हम आप लोग को जो है वो कोऑपरेट कर सकें। और आपका ये भी सीरीज चल रहा है, इसमें देखे रहे होंगे आप हर सेट में जो है एडवांस नहीं के बराबर, है ना। जब ये हम लगभग 20 या 25 सेट करवा चुके होंगे, उसके बाद हम फिर 20 से 25 सेट सिर्फ और सिर्फ एडवांस करवाएंगे, ताकि आपका जो है वो दोनों पे अच्छी पकड़ हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चौदह सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आधार का व्यास क्या है वो निकालना। हम लोगों को बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, एक सिलेंडर है जिसका हाइट दे दिया हुआ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया दे दिया हुआ 2 पाई आर एच बराबर दे दिया हुआ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो बेलन का व्यास निकालना, पहले रेडियस निकालेंगे उसको डबल कर देंगे, व्यास निकल जाएगा, है ना। 2 पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर आपको पता नहीं निकालना, एच दिया हुआ 14 बराबर 110। क्या यदि काटेंगे 22 से कटेंगे 5 बार में, अब यदि आप काटोगे तो कट जाएगा 7 का टेबल से 2 बार में, आर बराबर आपके पास आएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 4, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 5/4 गुने 2, एक कट जाएगा 2 बार में, यानी आएगा 2.5 आएगा, है ना। ऑप्शन आपका आएगा ए आएगा। नेक्स्ट, बोला ना दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात निकालना। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, दो संख्या के बीच का अंतर
x मान लेते हैं और एक y, दो संख्या दोनों के बीच का अंतर, मतलब यहाँ पे x हो गया बड़ी संख्या और y हो गया छोटी संख्या। क्यों? क्योंकि हम लोग डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, छोटी घटाते हैं, है ना। तो जैसे में x माइनस वाई किए तो x बड़ी संख्या y छोटी संख्या, बोला रहा दो संख्याओं का अंतर, उनके योग का, इनका योग x प्लस वाई का 15% है। 15 बटे कितना होगा 100। ये 5 का टेबल से 3 बार में, 5 का टेबल से 20 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 20x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20y, बराबर हो जाएगा आपका 3x, प्लस हो जाएगा 3y। लेग टर्म को एक साथ इधर उधर करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 17x, बराबर हो जाएगा 23y। आपसे पूछा रहा छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो y बटे आप x निकालोगे, है ना। तो y बटे x करोगे तो आएगा 17 बटे कितना 23। और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका डी होगा, है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। रूबी 1 रुपये में 20 बटन खरीदे, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए। देखिए रूबी बोला रहा है 1 रुपये में 20 बटन खरीदे। कोई भी चीज यदि हम लोग खरीदते हैं तो खरीदने क्रम में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। लाभ और हानि का सवाल कब होता है, जब हम लोग बेचते हैं। तो यदि बेचते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट होता है 100 में जोड़ के लिखते हैं, और जब लॉस होता है तो 100 में घटा करके लिखते हैं। यहाँ पे अभी रूबी क्या कर रही है, 1 रुपये में 20 बटन खरीद रही। खरीदने क्रम में ना लाभ हो रहा है ना हानि, तो ना 100 में ना जोड़ेंगे और ना घटाएंगे, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है कि बताइए 1 रुपये में वो कितने बटन बेचेगी ताकि उसको 25 का प्रॉफिट होगा, यानी 125। अब इसको काट दीजिए, 25 का टेबल से 4 बार में, 25 का टेबल से 5 बार में, 5 का टेबल से 4 बार में, x बराबर कितना आएगा 16। यानी कि 1 रुपये में उसको कितना बटन बेचना पड़ेगा 16, है ना। 16 बटन बेचेगी तो 25% का प्रॉफिट कमाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। बोला रहा यदि a प्लस बी बराबर 25 और a माइनस बी बराबर 7 तो a और b का मध्यानुपात याद करना। a प्लस बी बराबर आपका 25 दिया हुआ, a माइनस बी बराबर आपका 7 दिया हुआ। एक बार इसको जोड़ दो, 2a बराबर आएगा 32, तो a बराबर कितना आ गया 16। अब इसीलिए b बराबर कितना आ जाएगा, अब 16 इधर माइनस कर दो, 25 माइनस 16 कितना आएगा 9। तुम लोगों को निकालना है क्या, मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो आपका जो होगा 16 गुने 9, यानी 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का आएगा 3, 4 गुने 3 12 आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर सी आएगा, है ना। क्योंकि मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, रूट के अंदर a गुने क्या होता है c। तो a हम लोग कितना निकाल चुके हैं 16, b कितना निकाल चुके हैं 9, तो a और b का मध्यानुपाती निकालना है ना, तो 16 गुने 9। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपया था, लेकिन दुकानदार ने इसमें 20% और 10% की दोहरी छूट दी। अंततः उसने किस मूल्य पर वस्तु बेची, वो निकालना। देखिए मार्क प्राइस था कितना 1 लाख। अब इसमें 2 डिस्काउंट देता है 20 का, 80 बटे कितना क्या 100, और दूसरा डिस्काउंट देता है 10 का, 90 बटे 100। यही इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस होगा। अब काट लेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। देखिए 2 फ्रैक्शन आपके पास दिया हुआ, 1/4 और 1 क्या दिया हुआ 4। डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ भी 4 है। इसका आप एलसीएम ले लो, का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 4। अब इसको मैक्सिमम बनाने के लिए कुछ भी आप कितनों जीरो, 2 0 3 0 4 0 5 0 कुछ भी लगा दो, जो आपको कैलकुलेशन थोड़ा क्या करेगा आसान करेगा। मतलब जो हम 400 लिखे, ये 400 मेरा क्या हो गया टोटल डिस्टेंस मान लेंगे, टोटल डिस्टेंस मानेगा ना।
टोटल डिस्टेंस। अब क्या बोला रहा है क्या कि रॉबिन जो है वो किसी दूरी का बोला रहा है एक चौथाई निकालोगे 400 का एक चौथाई कितना निकलेगा 100, और इस दूरी को तय कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। नेक्स्ट का एक चौथाई यानी फिर से क्या निकलेगा आपका 100 किलोमीटर, ये जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, ये 20 नहीं, ये जा रहा है कितना 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। रेस्ट कितना बच गया आपका, देखिए 100 200 400 में 200 खत्म हो गया, 200 बच जाएगा, ये जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो बोला रहा पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल क्या, तो औसत चाल बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड बराबर जो आपका होगा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस का बात करें हम लोग का 400 आएगा बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम देखो यहाँ का समय 100/20 कितना आ जाएगा 5, प्लस यहाँ का समय कितना आ जाएगा 100/10 यानी 10 आएगा, प्लस यहाँ का समय कितना आ जाएगा 40 × 2 80 और 40 50 यानी कि 2.5 आएगा, है ना। अब देखिए कितना आ जाएगा 400 बटे यहाँ पे हो जाएगा 10 और 5 15 2 17 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आएगा, है ना। तो पॉइंट में पूछा रहा, पॉइंट के में 2 स्थानों तक यही तो दिख रहा है, तो आपका क्या आएगा 22 पॉइंट कितना आएगा 86 आएगा, है ना। तो अब इसको काट लीजिएगा, यही आएगा आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर, बोला रहा 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। आपसे पूछा रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर निकालना जो किससे डिवाइड है 36 और 48। सबसे पहले आप क्या करोगे 36 और 48 का क्या करोगे एलसीएम यदि ले लोगे, तो 36 और 48 का यदि आप एलसीएम ले लेते हो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो ए यदि हम लोग बात करें तो 48 यानी कि काट दो ने सीधा 4 12 काट दो 3 बार में कटेगा, और एक कटेगा आपका कितना बार में 4 बार में, 12 तिया 36, 36 × 4 36 × 4 हो जाएगा 6 × 24 का 4 बैलेंस 2 12 और 2 14 144, 48 × 3 भी 144 होता है, 36 × 3 भी आपका 144। एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है 48, है ना। इसका हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे, दोनों में बड़ा कौन है 48। अब 36 को क्या लिख सकते हैं 12 × 3, तो 12 इसमें ऑलरेडी है, तो क्या बच गया आपका 3, 48 × 3 144 आएगा, है ना। तो एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, इसको पहले हम डिवाइड करेंगे किससे 144 से। यदि 144 से कंप्लीट कट जाएगा तो मेरे 4 अंकों की बड़ी संख्या वही होगा, और नहीं कटेगा तो रिमाइंडर जो बचेगा उसको इसमें क्या करना है माइनस करना है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इधर ले लो 1000 होगा, इसको भी डिवाइड करना है 144 से, ठीक है। पहले हम लोग इधर यदि बात करें तो ये कितना बार में जाएगा, ये लगता है कि 6 बार में जाएगा। 6 × 4 24 का 4 बैलेंस 2 14 × 6 84 और 2 आपका हो जाएगा 86। यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। अब देखते हैं ये लग रहा है क्या कि आपका 8 बार में चल जाएगा या तो 7 बार में। देखो 7 बार में यदि हम लोग लिखते हैं तो 7 × 28 का 8 बैलेंस बच जाएगा आपका 2, और 14 × 7 हो जाता है 98 और 2 100, 98 और 2 आएगा आपका 100 1000 और चल जाएगा, है ना। ये 8 बार लेके देखो, 8 बार यदि हम लोग लेके देखते हैं तो 8 × 32 का 2 बैलेंस बच जाएगा आपका 3, 14 × 8 और 8 3 8 × 32 32 और 3 35 का 5 बैलेंस बच जाएगा आपका 3, 8 और 3 कितना आ जाएगा 11, यहाँ पे बच जाएगा आपका 7 0, यहाँ बच जाएगा 2 यानी एक बार और चल जाएगा, ये 9 बार सीधा जाएगा, है ना। ये 6 था 9 बार ले लो, 9 × 36 का 6 बैलेंस 3, 9 × 36 यानी 9 × 36 का 6 बैलेंस 3 हो जाएगा आपका 14 × 9 126 और 3 129। देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा आपका बच जाएगा 6, इधर आपका खत्म 63। तो देखिए ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 9 9 9 9 नहीं होगा, इसमें 63 रिमूव करना पड़ेगा, 9 9 9 9 में से 63 घटा दीजिए, आपका बच जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे बच जाएगा 3, यहाँ पे 9 9। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब निकालते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
ये देखिए कितना बार जाएगा आपका, यदि अभी हम लोग 7 बार लिए थे, 7 बार में देखो 1 7 चक 28 का 8 बैलेंस हो जाएगा आपका 2 98 और 2 कितना हो जाएगा 100। देखो जाएगा 6 बार, लेकिन हम लोग को लेना कितना बार है, 7 बार लेना। क्यों? क्योंकि नंबर इससे हमको क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। इससे एक भी नंबर हम लोग कम करेंगे तो ये आपका 3 अंकों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें बड़ा में छोटा घटा दो, कितना आ गया 8। यानी कि जो है वो संख्या जो मेरा आ जाएगा 1000 प्लस 8, यानी कि सबसे छोटी संख्या 1008 होगा। अब ये दोनों में डिफरेंस अंतर निकाल दीजिए। अब अंतर निकालने के लिए क्या करोगे, 9936 में से घटाइए 1008 घटा दो, 16 में 8 जाएगा 8, यहाँ पे 2 बचेगा 9 बचेगा 8, यानी कि 89 28। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका जो होगा 89 28, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी। उसने अंततः वस्तु कितने में बेचा वो निकालना। देखिए अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपया है ना। इसमें डिस्काउंट कितने का दिया, 20 का, 80 बटे कितना होगा 100, तो बेचा कितना, यही आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, है ना। अब इसको काट लेंगे। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन में आपका कोई दम नहीं है तो आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप। एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है, 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करके अपने गंतव्य तक पहुंचता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। बोला रहा एक व्यक्ति जो है यहां से जाता है, वो ये जाता है 600 किलोमीटर की दूरी जाता है और ये तय करता है इसको कितना, 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। नेक्स्ट का जो 100 किलोमीटर की जो दूरी वो जाता है आपका 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है ना। और नेक्स्ट जो आपका दूरी जा रहा है वो नेक्स्ट जाता है 50 किलोमीटर की दूरी जाता है, वो 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है। तो बोला रहा हॉल जर्नी यानी पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या वो निकालना। आपको मैं भी बता चुका, एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी में जोड़ो 6 और 7 750 हो जाएगा, बटे हो जाएगा टोटल टाइम में यहाँ से यहाँ तक का समय 600 बटे 50 कितना बार में कट जाएगा आपको, नहीं 12 घंटा आएगा, प्लस 100 बटे 100 1 प्लस 50 बटे 25 यानी कितना आएगा 2, 12 और 3 15 कट जाएगा आपका ये 5, यानी कि आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हमेशा की तरह आपका ये एक होमवर्क है। जैसे कि हम हमेशा प्रत्येक सीरीज में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, ठीक है, जिसका आंसर आप कमेंट में भेजते नहीं है, फिर भी उसी उम्मीद के साथ फिर आज आपको होमवर्क दे रहे हैं, है ना। और इसका आंसर जरूर आप कमेंट करके बताएं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि यदि 2 की पावर 305 प्लस 300 तो 303 को 9 से, यहाँ से होगा ना, 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और फिर आपको बता रहे हैं कि इसमें एडवांस आपको हम कम करवा रहे हैं। जैसे इसका सीरीज खत्म होगा, बताएं 20 से 25 सीरीज हम करवाएंगे, उसके बाद आपको हम आपके पास फिर 1 से 20 25 सेट हम सिर्फ एडवांस का लेकर आएंगे और उसको करवा देंगे, ताकि आपका एग्जाम के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।